आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। त्यागी हमारे बहुत ही उम्दा उम्मीदवार हैं और हमें विश्वास है कि दिल्ली के विधानसभा में एक नंबर से अगर एनसीपी की घड़ी पहुंचेगी तो रतन त्यागी के माध्यम से। एनसीपी के उम्मीदवार रतन त्यागी की ओर से बुराड़ी में बसंत उत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के हजारों लोग मौजूद थे। वहीं प्रसिद्ध गायकों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही साथ महिलाओं का एक हुजूम सा दिखाई पड़ रहा था। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। इस मौके पर रतन त्यागी के कटआउट कई जगह लगे हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र एनसीपी के शीर्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी शिरकत की। प्रफुल्ल पटेल का स्वागत किया गया। एक विशालकाय माला पहनाकर प्रफुल्ल पटेल का रतन त्यागी की ओर से स्वागत किया गया। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी बुराड़ी में जीतेगी। रतन त्यागी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जीत हमारी होगी। जनता हमारे साथ है और इतनी सारी भीड़ हमारे साथ है। आइए सुनते हैं। विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के हमारे उम्मीदवार रतन त्यागी जी को हमने उम्मीदवारी दी है और वो इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से जन सेवा करते आए हैं। चाहे वो कचरा उठाने का काम हो, किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने का काम हो, चाहे कोई हादसा हो उसमें लोगों को मदद करने का काम हो, इस तरह से उन्होंने किसी का राशन कार्ड बनाना हो, जो भी कुछ जन सेवा हो, वो रतन त्यागी जी बहुत वर्षों से करते आए। प्रफुल्ल जी कमल ही घड़ी है, घड़ी कमल है, क्या कहिए भैया। हमारी पार्टी एनसीपी की घड़ी है और दिल्ली का चुनाव एनसीपी लड़ रही है। हमारा यहाँ पर उम्मीदवार जो भी है वो रतन त्यागी जी है। उनको हमको जिताना है। आप सबके और जनता के आशीर्वाद के भरोसे हमको उनको जिताना है। जो हालात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फिर से देश को देने का काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी के पैरों नीचे की जमीन खिसक चुकी है और अब केवल झूठे वायदों के भरोसे और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके वो कैसे वैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके से रतन त्यागी लड़ रहे हैं। रतन त्यागी हमारे बहुत ही उम्दा उम्मीदवार हैं और हमें विश्वास है कि दिल्ली के विधानसभा में एक नंबर से अगर एनसीपी की घड़ी पहुंचेगी तो रतन त्यागी के माध्यम से। क्या मंत्री बनेंगे रतन त्यागी जी? अभी देखिए, पहले चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद में आगे की रणनीति और इनके माध्यम से अच्छे काम कैसे किए जा सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता। वहीं इस मौके पर रतन त्यागी ने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमारे प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ पे आए से हमारा हौसला अफजाई हुआ, हमारा हौसला बढ़ा और हम अब 2 दिन चुनाव का रह गया, इसे तेज गति के साथ और काम करेंगे और निश्चित तौर पर इस बार एनसीपी यहाँ से जीतेगी। यहाँ की जनता घड़ी चुनाव चिन्ह पर वोट करेगी और जो समस्या है बुराड़ी में उससे निदान मिलेगा। आज क्या कार्यक्रम है? मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसका कार्यक्रम सुना। आज हमारी एक जनसभा थी जिसमें उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायक श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी आज बुराड़ी विधानसभा में पधारे हैं और साथ ही हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल जी आज हमारे लिए जनसभा में आए और हमारे लिए बुराड़ी के लोगों से अपील की कि वो हमें वोट करें और अगर वो हमें वोट देके विधानसभा भेजते हैं तो प्रफुल्ल पटेल जी ने बोला है कि वो उनका साथ खड़े रहेंगे और कहीं पर भी रतन त्यागी जी की बात को हम दबने नहीं देंगे। तो बुराड़ी विधानसभा की बात के साथ हम लड़ाई करेंगे। रतन त्यागी की बात को और बुराड़ी विधानसभा की बात को दबने नहीं दिया जाएगा और हम सब मिलकर बुराड़ी के लिए काम करेंगे। रतन जी, आज इस जनसभा में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित है, इसको देख के ऐसा लगता है कि आज परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। देखिए, परिवर्तन की बात बहुत पहले तय है। परिवर्तन संसार का नियम है
और बुराड़ी विधानसभा परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। ये आप भीड़ देख सकते हो कि बुराड़ी विधानसभा पूरी तरीके से तैयार है कि जो उनको परेशान किया गया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गंदा पानी पिलाया गया, गंदी सड़कें दी गई, अब जनता परिवर्तन करने जा रही है। उसका उदाहरण ये आपके सामने दिख रहा है। देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी ये बात स्वीकार करी है कि रतन त्यागी विधानसभा में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जितना वो प्रयास पहले कर रहे थे अब उससे ज्यादा प्रयास पार्टी हमें कर रही है। और आज शाम प्रफुल्ल पटेल भी बुराड़ी में आए और हमारा कार्यक्रम था कि अजित पवार भी आए, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उनका आश्वासन है कि रतन त्यागी जी की बात को, बुराड़ी विधानसभा की बात को वो उठाते रहेंगे और हमारी बात को दबने नहीं देंगे। शीर्ष नेता अभी जो ताजा सर्वे है, अब तक के सर्वे थे उसमें हमें दूसरे नंबर पे दिखाया गया था। पहले नंबर पे जो मौजूदा विधायक उनको दिखाया गया, दूसरे पे हमारा, तीसरे पे शैलेंद्र कुमार और चौथे पे कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन अब जो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है, हमारा ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अब हमें पहले नंबर पे दिखाया जा रहा है। और जो ओपनिंग पोल है उसके अंदर भी 3 सीटें अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, जिसमें 1 सीट बुराड़ी विधानसभा की है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की